सुबह का समय है। सुमन देवी पूरी तैयार होकर ड्राइंग रूम में घूम रही है। अरे माँ जी, ये क्या? सुबह सुबह तैयार होकर ऐसे घूम रही हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। क्या किसी को बुलाया है आपने, या फिर आज किसी खास आयोजन की तैयारी है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात को खाना नहीं खाया था तो सुबह जल्दी उठ गई। सोचा नहा धोकर तैयार हो जाऊं और फिर नाश्ता कर लूं। वैसे भी दिन की शुरुआत जल्दी करने से अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार आपके पास तो कोई और काम है नहीं। अब मैं अपने सारे काम छोड़कर आपको नाश्ता बना कर दूं, है ना? है ना? आपको तो बस घूमना है, बात करना है और आराम करना है। बाकी सब काम मैं देख लूंगी। नहीं बेटा, मैं खुद अपने लिए कुछ बना लूंगी। तुम अपने काम करो, मैं कुछ हल्का फुल्का बना लूंगी। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ओह, रहने दीजिए माँ जी। एक बार आपने कुछ बनाने की कोशिश की थी और पूरी रसोई का हाल बुरा कर दिया था। मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ आपके लिए नाश्ता। आप इस उम्र में वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। यहाँ मेरे सामने मत घूमिए, मुझे काम करने दीजिए। ठीक है पूजा, मैं कमरे में ही जाती हूँ। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था, बस थोड़ा बाहर घूमने का मन था। तुम अपनी जगह सही हो। हाँ माँ जी, सही तो मैं हूँ। आप आराम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। वैसे भी अब आपका समय आराम करने का ही है, काम करने का नहीं। यह सुनकर सुमन देवी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल देती है। उसके चेहरे पर उदासी और अपमान की झलक है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। पूजा किचन में लौट जाती है, चेहरे पर तृप्ति और संतोष की एक हल्की मुस्कान लिए हुए। सुमन देवी अपने कमरे में उदास बैठी है। उनका बड़ा बेटा राघव अंदर आता है, हाथ में एक प्लेट लिए हुए जिसमें गरम कचौड़ी है। वह अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन बातचीत का रुख कुछ और ही हो जाता है। माँ देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आपकी पसंदीदा कचौड़ी गरम गरम है, अभी अभी दुकान से लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी से खाइए। धन्यवाद बेटा, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन आज मन नहीं कर रहा। बस यूं ही बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। अरे माँ, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप तो हमेशा हंसती रहती थी। क्या बात है? कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। परेशानी तो नहीं बेटा, बस दिल थोड़ा भारी है। आज सुबह पूजा ने जो कहा उससे मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं घर में कोई बोझ हूँ। शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन उसकी बातें दिल को चुभ गई। माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो। पूजा कुछ गलत नहीं कह रही थी। उसने तो बस आपको आराम करने को कहा था। वो आपकी ही फिक्र करती है माँ। आपको हर चीज़ से परेशानी क्यों होती है? मुझे उसकी फिक्र समझ में आती है, लेकिन जो तरीका है उसका, उससे दिल दुखता है। जब वो मुझे सबके सामने डांटती है, ताने मारती है, तो मुझे लगता है कि अब मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं रही। क्या मैं इतनी बेकार हो गई हूँ कि मुझे किसी काम में हाथ भी नहीं बटाना चाहिए? अरे माँ, आप फिर वही बात कर रही हो। पूजा सही कहती है, उम्र हो गई है आपकी। अब आपको आराम करना चाहिए। वो आपका ख्याल रखती है, इसलिए आपको कहती है कि आराम करो। आपको इस बात में भी शिकायत लगती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई है जो आपकी इतनी परवाह करता है। मैं खुश हूँ बेटा, लेकिन परवाह और अपमान में फ़र्क होता है। जो प्यार से कहा जाए वो परवाह है, लेकिन जो तानों में लपेटकर कहा जाए वो अपमान बन जाता है। मैं बस चाहती हूँ कि इस घर में मुझे थोड़ा सम्मान मिले। माँ, अब ज़माना बदल गया है। हर चीज़ पहले जैसे तो रही नहीं। पूजा तो बस आपको आराम देने की कोशिश कर रही है। आप हर बात में दिक्कत क्यों ढूंढती हो? ये पुरानी सोच छोड़ो और थोड़ा बदलने की कोशिश करो।
आपको अब आराम की ज़रूरत है, काम की नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे बस अपनेपन की ज़रूरत थी, लेकिन शायद मेरी सोच ही पुरानी हो गई है। खैर छोड़ो, तुमने कचौड़ी लाकर मेरा मन हल्का कर दिया, मैं खा लेती हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ माँ, आप खुश रहो, पूजा भी यही चाहती है। अब जल्दी से खाओ वरना ठंडी हो जाएगी। और हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। यह सुनकर सुमन देवी मुस्कुराती है, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरी उदासी छुपी होती है। वह कचौड़ी का एक टुकड़ा खाती है, लेकिन उनके मन का बोझ हल्का नहीं हो पाता। राघव को उनकी असली पीड़ा समझ में नहीं आती और वह अपने कमरे में लौट जाता है। सुमन देवी अपने कमरे में अकेली बैठी है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। फिर उनसे मिलने उनका छोटा बेटा आता है, जो शहर में काम करता है। अर्जुन ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी प्रेमिका का जिक्र किया था, जिससे वह शादी करना चाहता है। अर्जुन, कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हो? हाँ, एक बात कहनी थी तुमसे। तुमने पिछले हफ्ते उस लड़की का जिक्र किया था जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तुम्हें पूरी तरह से यकीन है ना उस पर? हाँ माँ, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। वो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? क्या आपको कुछ शक है? नहीं बेटा, शक की बात नहीं है। मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि शादी कोई आसान फैसला नहीं होता। एक लड़की का इस घर में आना बहुत बड़ी बात होती है। पूरे घर का माहौल बदल जाता है। मुझे बस इतना कहना है कि तुम उसे अच्छे से समझ लो, उसके विचार, उसकी सोच जान लो। एक अच्छे घर की नींव अच्छे संस्कारों पर ही टिकी होती है। माँ, आप ये सब क्यों कह रही हो? क्या आपको लगता है कि वो इस घर में फिट नहीं होगी? मैंने तो सोचा था कि आप उसे पसंद करेंगी। वो बहुत समझदार है माँ। बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखती हूँ। लेकिन मैंने इस घर में बहुत कुछ देखा है। एक बहू का व्यवहार पूरे परिवार पर असर डालता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो जो परिवार की इज्जत करे, सबको साथ लेकर चले। पूजा की बातें सुनकर मुझे कभी कभी लगता है कि घर में एक अच्छी बहू का होना कितना ज़रूरी है। माँ, क्या पूजा भाभी ने फिर से कुछ कहा है? मैं जानता हूँ कि वो आपसे कभी कभी गलत तरीके से बात करती हैं, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी होने वाली पत्नी को अच्छे से समझ लो। उसे बताओ कि इस घर में सबकी इज्जत करना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बात समझता हूँ। अर्जुन, तुम हमेशा से समझदार रहे हो। बस इतना ध्यान रखना कि जिसे तुम अपनी जीवन संगनी बनाओ, वो इस घर को अपने प्यार और आदर से संवार सके। और शहर की लड़की ऐसी नहीं होती। मुझे लगता है तुम समझ गए हो। हाँ माँ, मैं आपकी बात ध्यान में रखूँगा। हमेशा खुश रहो बेटा। अर्जुन अगले दिन वापस शहर चला जाता है। अर्जुन ने रिया को मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि वह अपनी माँ की बातों को लेकर परेशान है और इस पर रिया से खुलकर बात करना चाहता है। अर्जुन, तुम इतने चुपचाप क्यों हो आज? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुमने अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? रिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को लेकर एक बड़ा फैसला करना चाहिए। घर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या हुआ अर्जुन? तुम इतना तनाव में क्यों लग रहे हो? घर में सब ठीक है ना? आंटी और अंकल ठीक तो हैं? सब ठीक है रिया, लेकिन माँ के चेहरे पर एक उदासी है जो मैं रोज़ देखता हूँ। मेरी भाभी पूजा, वो माँ से अच्छे से बात नहीं करती है। उनका व्यवहार बहुत ही कठोर हो गया है। माँ सब कुछ सहन कर रही है,
लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वो कितनी आहत होती है। और आज जब माँ ने मुझसे बात की तो मैंने महसूस किया कि इस घर में एक ऐसी बहू की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चले। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और क्या तुम मेरे साथ इस घर में चलने के लिए तैयार हो, जहाँ पर तुम्हें एक बहू के साथ साथ मेरी माँ का सहारा भी बनना होगा? अर्जुन, ये सवाल तो मैं कब से सुनना चाहती थी, लेकिन ये सब अचानक। रिया, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता। हमारा घर थोड़ा पारंपरिक है। माँ का जीवन उनके बच्चों और घर के लिए ही है। पूजा भाभी का रवैया माँ के साथ ठीक नहीं है और माँ हर बात चुपचाप सहती रहती है। मुझे डर है कि अगर तुम इस परिवार में आई तो तुम्हें भी उन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारे परिवार को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ना चाहता था रिया, मुझे पता था कि तुम मेरी बात समझोगी। ठीक है अर्जुन, चलो इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनका रिश्ता अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद है। अर्जुन और रिया ने शादी कर ली है और अब वे अर्जुन के घर पहुंचे हैं। घर का माहौल गंभीर है। देवी को जब पता चलता है कि अर्जुन बिना बताए शादी करके घर आया है तो वह परेशान होती है। अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है। अर्जुन, ये क्या किया तुमने? बिना मुझे बताए, बिना घर वालों से पूछे तुमने शादी कर ली, और ये लड़की? तुमने मुझे एक बार भी समझना ज़रूरी नहीं समझा? माँ, प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आपको धक्का लगा है, लेकिन मुझे आपकी बात सुननी थी, तभी मैंने रिया से मिलवाया नहीं। मुझे पता था कि आप उसे देखते ही मना कर देंगी, सिर्फ इसलिए कि वो शहर की लड़की है। तो तुमने मुझसे छुपकर शादी कर ली? यही सिखाया था मैंने तुम्हें? अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा का ध्यान रखना तो तुम्हें याद ही नहीं रहा? माँ, ऐसा मत कहिए। मैं जानता था कि अगर मैंने आपसे पूछा होता तो आप उसे मना कर देती, बिना उसे ठीक से जाने समझे। लेकिन माँ, रिया बहुत अच्छी लड़की है। आंटी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर की इज्जत और आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे एक मौका दीजिए, मुझे जानने और समझने का। तुम ये कैसे कह सकते हो अर्जुन? शहर की लड़कियां क्या जाने हमारे घर की परंपराएं और संस्कार। माँ, आप एक बार उसे मौका तो दीजिए। मैं जानता हूँ कि वो अलग माहौल से आई है। मुझे उस पर भरोसा है माँ। आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? आंटी, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं आपसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे प्यार और विश्वास के लिए रिया को एक मौका दूंगी। धन्यवाद माँ। सुमन देवी अभी भी थोड़ी संकोच में है। हाँ, आप यहाँ बैठिए, मैं काम करती हूँ। तब तक आप मुझे अपनी सहेलियों के बारे में बताएं। सुमन अपने पुराने समय में खो जाती है और रिया को अपनी सहेलियों की बातें बताती है। तब तक रिया घर का सब काम कर देती है। इतने में सामने से बड़ी बहू पूजा का भाई रोहन आता है। और माँ जी, क्या चल रहा है? लगता है आपको दिमाग खराब करने के लिए एक और इंसान मिल गया। करिए करिए, आराम तो आपसे होता नहीं। भैया, ये कैसे बात कर रहे हैं आप माँ जी से?
अब तुम हमें सिखाओगी कैसे बात करनी है? तुम्हें तमीज़ है कि घर आए इंसान से कैसे बात करते हैं? शहर में चलता होगा ये सब। भैया, आपको माँ जी से माफी मांगनी होगी। मुझे आप कुछ भी बोलिए, लेकिन माँ जी से बात करने की तमीज आप में नहीं है। अजी माफ़ करना, चलता हूँ मैं। मुझे लगता है मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा। अरे रिया बेटा, ये क्या किया? पूजा को पता चलेगा, वो नाराज होगी तुम पर। माँ जी, कोई नहीं, वो मैं देख लूंगी, लेकिन आगे से रोहन भैया आपसे बात करने से पहले ध्यान रखेंगे। और माँ जी, आप तैयार हो जाइए, आज हमें शाम में पार्टी में जाना है। अर्जुन के दोस्त के यहाँ पार्टी है। पार्टी? नहीं नहीं बेटा, अब मेरी उम्र नहीं है ऐसी जगह जाने की। तुम जाओ, मैं क्या करूँगी? नहीं माँ जी, हम साथ ही जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। अरे बेटा, इस उम्र में ये कहाँ जाएगी? वैसे भी इसे आजकल के तौर तरीके कहाँ आते हैं? पिताजी, मैंने अर्जुन को बोल दिया है कि हम सब चलेंगे, आप, माँ जी, मैं और अर्जुन। मैंने तो भैया भाभी से भी पूछा था, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। रिया, अर्जुन माता पिताजी के साथ पार्टी में जाते हैं। वहाँ अर्जुन की माँ से बात करके और उनके साथ समय बिताकर सब लोग अर्जुन और रिया को उनकी माँ के आज के समय के हिसाब से अपनी सोच रखने के लिए तारीफ करते हैं। जी, आप जानती हैं, अर्जुन के सभी दोस्त आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे। बेटा, ना जाने कितने समय के बाद कल मैं इतने लोगों से मिली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब तुम्हारी वजह से। क्या चल रहा है यहाँ? घर के संस्कारों को भूलकर देर रात को घर की औरतों का यूं पार्टी से आना अच्छा लगता है? भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं? अर्जुन और पापा भी साथ थे। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि आज सबके साथ जा रही हो और कल अकेले चले जाना और फिर आना देर रात को कहीं भटक कर। और माँ जी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और अपने कमरे में आराम कीजिए। तबीयत खराब होगी तो हमें ही देखना पड़ेगा। भाभी, बस कीजिए, परिवार के साथ समय बिताकर देखिए। और उम्र हो जाने का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में बंद होकर जीने लगे। जब हमारी उम्र के थे तब माँ जी और पिताजी ने अपना पूरा समय अर्जुन और भैया के पीछे लगा दिया। आज वो जो भी कर रहे हैं वो माँ जी और पिताजी की मेहनत से ही है। और अब जिनके पास समय है तो हमें इन्हें जो मन में आए वो करने में मदद करनी चाहिए। दीदी, माँ की तबीयत खराब हो गई है, वो तुम्हें याद कर रही हैं और तुमसे मिलना भी चाहती हैं। हाँ भाई, चलो, जल्दी चलो। पूजा और रोहन की माँ की मृत्यु हो जाती है। अभी रोहन की शादी भी नहीं हुई है और पूजा अपनी माँ के साथ ऐसा हो जाने पर बहुत दुखी होती है। पूजा रिया की कई बातों को सोचती है और अपनी माँ के साथ ऐसा हो जाने पर वो समझ जाती है कि रिया सही कह रही थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। राघव भी अपनी माँ को ना समझने पर माफ़ी मांगता है। इस तरह रिया ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। कभी कभी हम जीवन की भागदौड़ में इतना खो जाते हैं कि हमें केवल कामों और जिम्मेदारियों का ध्यान रहता है, लेकिन इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम है एक दूसरे को प्यार करना और उनके साथ समय बिताना। जो समय हम खो चुके हैं वह फिर से नहीं मिल सकता। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ कामों का नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का असली महत्व क्या है। और जब हम ये सब कहते हैं कि गांव की लड़की, शहर की लड़की, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यह तो केवल एक सोच है। असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, क्या आप शहर से हैं या गांव से हैं। यह तो आपके व्यवहार, आपके प्यार और सम्मान की बात है। यही एक परिवार को एकजुट रखता है, यही रिश्तों की मजबूती है। सच्चा परिवार घर की 4 दीवारों पर नहीं बल्कि दिलों के रिश्तों पर आधारित होता है।